बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, आज जो हम सुप्रीम कोर्ट में सबसे अहम मुकदमा की समाअत थी, नैब तरमीम से मुतल्लिक अपीलों पर आज समाअत थी। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच ने उस पर समाअत की, लेकिन इस केस में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो पेश हुए, अडियाला जेल से पेश हुए। और उनकी एक तस्वीर भी जो है वो वीडियो लिंक की, जो अडियाला जेल से यहाँ पे कोर्ट रूम नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट में वो पेश थे, तो यहाँ से एक तस्वीर भी लीक हुई और उसका भी बड़ा शोरो गुल रहा कि ये तस्वीर कैसे लीक हुई, किसने की। बहरहाल इस हवाले से मुख्तलिफ क्यास रायां तो ज़रूर हैं। कोई कहता है शौकत बस्ता ने की, कोई कहता है किसी लाख क्लर्क की जानिब से बनाएगी। बहरहाल इसके साथ साथ अहम चीज़ ये थी कि वो तस्वीर ने लीक होना था तो वो हो गई। अब बात यह है कि तहरीक इंसाफ जो है या उसके जो खान के चाहने वाले हैं, वो कहते हैं जी हमारे मुर्शद का बड़े अरसे बाद कोर्ट रूम से किसी तस्वीर का आना, तो हमारे मुर्शद का दीदार जो है वो हो गया। अब खुद इमरान खान की जानिब से इस मुकदमे में दरख्वास्त दी गई थी कि मुझे ज़ाती तौर पर पेश किया जाए, इजाज़त दी जाए, क्योंकि ये जो नैब तरमीम थी PDM के दौरे हुकूमत में नैब तरमीम लाई गई और पार्लिमान ने मंजूरी दी थी। तो उस वक्त तहरीक इंसाफ पार्लिमान छोड़ चुकी थी, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद उन्होंने कहा था कि हम पार्लिमान का हिस्सा नहीं बनेंगे और उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए थे। तो इसी वजह से इमरान खान ने या तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और मरकज़ी दरख्वास्त भी उन्हीं की थी और ये मुद्दा इख्तियार किया गया था। देखिए यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, मैं तो उसको मुनाफ़कत कहूँगा, यानी कि मुनाफ़कत की इंतहा देखें कि वो तरामीम जो तहरीक इंसाफ अपने दौर में आर्डिनेंस के ज़रिए करती रही। नैब के अंदर तरामीम जो है वो मोस्टली या जो भी कानून साजी PTI दौर में हुई, वो एक आम सी बात है कि कहा जाता था जी आर्डिनेंस फैक्ट्री लगा दी गई है। तो जो आर्डिनेंस के ज़रिए तरामीम करते रहे, वो पार्लिमान की तरमीम पे शिकवा खुना हो गए कि जी पार्लिमान की तरमीम जो है वो दुरुस्त नहीं है, ये नहीं है, आइन के मुताबिक नहीं है, कानून के मुताबिक नहीं है, गैर शरई है। तो यूं बलबला बहुत सारी बातें हुई। तो यूं उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे और वो तो फिर खान साहब उनके रहनुमा हैं, लीडर हैं। तो बहरहाल उन्होंने जो इमरान खान ने इस्तदाएं नहीं भी की थी, उन्होंने उसको भी उससे भी बढ़ के यानी कि खान की तवक्कुआत से भी बढ़ के उनको रिलीफ फराहम किया था और फिर नैब तरमीम को गैर आइनी और गैर शरई भी करार देने का हुक्म दिया। और सितम ज़रीफ़ी ये देखें कि आज भी कोर्ट के अंदर ये चीज़ ज़ेर समाअत आई कि ये मामला नैब तरमीम का मामला हाई कोर्ट में मौजूद था। तो हमने अक्सर देखा कि यहाँ पे जब भी कोई मामला आता है और नीचे अगर लोअर कोर्ट में चल रहा हो या हाई कोर्ट में चल रहा हो, तो कहते हैं जी वो हाई कोर्ट में चल रहा है तो पहले वहाँ से डिसाइड हो जाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में तो उसने आना ही है, तो फिर हम देख लेंगे। यूं लेकिन इस मामले पे चूंकि हाई कोर्ट में भी था, लेकिन बंदयाल साहब ने हाई कोर्ट वाले मैटर को देखे बगैर या हाई कोर्ट को फैसला करने का इख्तियार देने की बजाय उन्होंने अपने तौर के ऊपर इस पर पता नहीं तकरीबन बड़ी लंबी, यानी कि जब से PDM हुकूमत बनी उन्होंने नैब तरमीम की और एंड तक जब PDM की हुकूमत ख़त्म हुई उस वक्त के बाद जो है इसका फैसला दिया। यानी कि 16 माह 17 माह इस नैब तरमीम वाले मामले को लटका के बैठे रहे। 3 रुकनी बेंच था, जिसे आप इमरानडो बेंच कहते थे। तो वो उसमें से 2 जजेस ने नैब तरमीम को गैरानी करार दिया था और एक जस्टिस मंसूर अली शाह का एक बड़ा फिक्रा भी उस वक्त मशहूर हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्लियामान के भगोड़े को जो है वो ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो जो है पार्लिमान की कानून साजी पर जो है वो सवाल उठाए या उसको गैर आइनी या गैर शरई कहे। और इवन के गैर शरई का जो नुक्ता था, इसको तो तहरीक इंसाफ साबित नहीं कर सकी थी, लेकिन इसके बावजूद ये तरमीम उड़ा दी गई थी। लेकिन उस वक्त की 2 नंबरी ये भी थी, बकौल फ़रूक अचनैक जो सदर आसिफ अली जरदारी या नैब के जो मुतासरा लोग थे, उनके फरीक उनके वकील थे, उनके बकौल के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ चुका था। उसके बाद बेंच की हैयत तब्दील होनी थी, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट
फील्ड में होने के बावजूद उसको खास अहमियत नहीं दी, और इसी वजह से वो बेंच ही गैर आइनी था और उसका फैसला भी गैर आइनी है। ये फरूक अचनैक और इस तरीके से दीगर लोगों का भी मौक़िफ़ है। तो फिर होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब बंदियाल रिटायर हो जाता है तो हुकूमत ने इस पर दोबारा अपीलें दायर करती है, और फिर उन अपीलों पर समाअत हुई, पहली, दूसरी, और आज जो ये समाअत है ये तीसरी समाअत हुई। तो इसमें तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन चूँकि मरकजी केस में दरख्वास्त गुजार थे, तो उन्होंने यहाँ पे एक इस्तदा की थी, एक दरख्वास्त दायर की थी कि जी मुझे इन पर्सन पेश होने की इजाज़त दी जाए। तो उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम किसी का हक जो है वो मजरू नहीं कर सकते, और अगर उन्होंने इन पर्सन पेश होना है तो उसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता समाअत पे ये हुक्म दिया गया था कि वीडियो लिंक का जो है वो इंतज़ाम किया जाए। अडियाला जेल से वीडियो लिंक का भी फिर इंतज़ाम हमने देखा कि इंतज़ाम कर दिया गया, और फिर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन आज वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो इस मामले पर पेश हुए, और एक मौके पर तो खुद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जो है वो यानी कि हुकूमती वकील मखदूम अली खान को कहा कि आप इस जो अपनी आवाज़ है उसकी जो पिच है वो थोड़ी ऊंची रखें, यहाँ पे जो है वीडियो लिंक के ज़रिए जो मेन जो दरख्वास्त गुजार है वो भी इस मामले को सुन रहे हैं। अब इस पे प्रोपेगेंडा तो आज बहुत किया जा रहा है जी। वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो वीडियो लिंक इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करते थे, वो लाइव स्ट्रीमिंग क्यों नहीं की, आज ये है वो है, और फिर तस्वीर का लीक होना, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जन्म ले रही हैं। कोर्ट प्रोसीडिंग भी कुछ ऐसी ही रही। तो बहरहाल कोर्ट प्रोसीडिंग की बजाय आज हम इन टेक्निकल इश्यूज़ पे जो है वो बात करते हैं। बात ये है कि वीडियो लिंक जो है वो निशानदेही भी की गई। एडवोकेट जनरल जो हैं खैबर पख्तूनख्वा, चूँकि खैबर पख्तून में पीटीआई की हुकूमत है, तो बहरहाल वीडियो लिंक ऑन नहीं किया गया या लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुई। सॉरी, वीडियो लिंक तो ऑन था, लाइव स्ट्रीमिंग जो है इस मामले की नहीं हो सकी। उसका एक वजह जो समझ ये आती है कि इस हवाले से तहरीक इंसाफ को पहले दरख्वास्त दे देनी चाहिए थी कि जी इस मामले की जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, बहरहाल उन्होंने दरख्वास्त नहीं दी। और फिर एक वजह ये भी है कि हो सकता है कि किसी और फरीक ने, हुकूमत की जानिब से या किसी भी फरीक ने ये दरख्वास्त दायर कर दी हो कि इस मामले को जी है लाइव स्ट्रीमिंग ना की जाए, क्योंकि जो गुज़िश्ता समाअत थी वो टोटल लाइव थी, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हुई, यूट्यूब पे लाइव दिखाई गई, सुप्रीम कोर्ट का जो यूट्यूब का चैनल है, लेकिन इसको लाइव नहीं दिखाया गया। तो बहरहाल बातें आप कुछ भी बना लें तो आइन और कानून जो है उसको भी जो है वो देखना पड़ता है। अब इसमें रीजंस क्या आई हैं, क्या वजूहात हैं, वो तो बाद में पता चलेगा। तो बहरहाल एक चीज़ जो है वो जो ये तय है कि तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल गेन करना चाह रही थी इस पूरे मामले पे, और जैसा कि नज़र भी आ रहा है, और प्रोपेगेंडा और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो है वो की हैं और की जा रही हैं। तो एट द एंड यही है कि केस की समाअत मखदूम अली खान जो हुकूमती वकील हैं उन्होंने कुछ हक़ाइक़ अदालत को बताए, और ये भी बताया कि हाई कोर्ट में केस ज़ेर समाअत था, फिर किस तरीके से इस मामले पर इतनी ताख़ीर क्यों हुई, फिर क्या फ़ैसला आया और किस तरीके से ये मामला चलते रहे। और फिर अतर मिनल्ला का ये कहना था कि जी वो मुतासरा फ़रीक पार्लिमान यानी कि हुकूमत मुतासरा फ़रीक कैसे हो सकती है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुतासरा फ़रीक वो नहीं है तो और कौन है, क्योंकि उन्होंने पार्लिमान ने जो है वो कानून साजी की है, तो 150 अरकान कौमी असम्बली या उससे बढ़ के लोग जो हैं तो वो तो बरराज मुतासरा फ़रीक बनते हैं, तो आप उनको कैसे कह सकते हैं कि वो मुतासरा फ़रीक नहीं है। तो बहरहाल जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि पार्लिमान और हुकूमत भी इस केस में मुतासरा फ़रीक बनती है और वो अपील दायर जो है वो कर सकती है। तो बहरहाल अब समाअत जो है वो गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हुई है, और चीफ जस्टिस ने इस शर्त पे समाअत वो की है कि आइंदा समाअत होगी कि जजेस की अवेलेबिलिटी, क्योंकि जज जो हैं वो आइंदा समाअत पे जजेस की अवेलेबिलिटी के साथ मशरूत है कि जज होंगे तो ही समाअत होगी। और इसमें वजह ये भी है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा खुद बिरून मुल्क जा रहे हैं, और जस्टिस मंसूर अली शाह भी बिरून मुल्क जा रहे हैं। और एक और ख़बर है आपको देता जाऊँ कि इनकी गैर मौजूदगी में जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो क़ायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभालेंगे, और यही वो चीफ
यानी कि देखें ये आला ज़रफ़ी है। ये चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की और जस्टिस मंसूर अली शाह की आला ज़रफ़ी तो देखें कि उन्होंने कै मकाम चीफ जस्टिस बनने का मौका फराहम किया है जस्टिस मुनीब अख्तर को, लेकिन यही मुनीब अख्तर वाले जज थे, यही क्या नाम है अपना उमर अता बंदियाल था कि 22 माह वो चीफ जस्टिस रहा, लेकिन उसने इस वजह से मुतअद्दिद कॉन्फ्रेंस और बैरूनी ममालिक के दौरों की दावतें इस वजह से कबूल नहीं की कि कहीं काजी फैज़ ईसा जो है वो चीफ जस्टिस ना बन जाए। लेकिन अब इधर देखें चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा खुद तो जा रहे हैं, लेकिन उसको जो है वो दे के जा रहे हैं अपना मुनीब अख्तर को कि मौका फराम किया है कि वो भी क्या मकाम चीफ जस्टिस बने। तो बहरहाल ये अहम डेवलपमेंट थी जो सुप्रीम कोर्ट से बरह रास्त जुड़ी हुई थी, मैंने कहा आपको आगाह करें। एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।